एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नए साल में ही 2026 में ही अभी तक 4 बार भारत में ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। यह अचंभे की बात लग सकती है, लेकिन यह अचंभे की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो है वो एक ऐसा देश है जो कि आतंक पर फलता है, फूलता है और आतंकियों को पनाह देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन भेजे गए थे वो तो एक ट्रेलर भर था, लेकिन बीते साल में ही 2025 में ही करीब 791 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे गए। और नए साल में क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। नया साल शुरू हुआ, 2026 शुरू हुआ और उसके दूसरे ही दिन 2 जनवरी को पाकिस्तान से भारत के अंदर एक ड्रोन भेजा गया, जिसको भारत की सुरक्षा बलों ने गिरा दिया और जो ड्रोन बचे वो वापस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में लौट गए। तो ये ड्रोन आखिर भेजे क्यों जा रहे हैं? आधिकारिक सोर्सेस की माने तो ये ड्रोन्स पाकिस्तान से आतंकियों को कैश, हथियार और ड्रग सप्लाई करने के लिए भेजे जाते हैं। और इस तरीके के ड्रोन्स को इस्तेमाल करना इसलिए भी पाकिस्तान के लिए जरूरी हो गया है क्योंकि उनके पास थोड़े जिन्ना कम पड़ गए हैं, उनके पास पैसा कम पड़ गया है और ये ड्रोन्स असल में उसी समस्या को समाधान दे देते हैं, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, पैसे की समस्या। पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं, कोई पायलट का खर्चा नहीं होता और इन्हें रेडार सेंसर्स के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि धीमे होते हैं, छोटे होते हैं और नीचे फ्लाई करते हैं। रेडार की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ड्रोन्स बहुत माकूल साबित होते हैं। और पाकिस्तान यहीं तक नहीं रुकता। हमने जितनी रिसर्च करी उसमें पता चला कि 2 जनवरी को एक ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद 9 जनवरी को एक ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद 11 जनवरी को सांबा और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में करीब 5 ड्रोन्स देखे गए और इसमें पुंछ भी शामिल है, जो कि एकदम सीमावर्ती इलाका है। और बीती रात 13 तारीख की शाम को भी 2 ड्रोन्स स्पॉट किए गए। जैसे ही सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई तो ड्रोन्स वापस लौट गए। ये ज्यादातर ड्रोन्स पीओके और पाकिस्तान से भेजे जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर कहीं ड्रोन से हमला किया जाता है तो वो है पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर का इलाका, क्योंकि एकदम बॉर्डर से लगते हैं। जम्मू कश्मीर में टेरेन बड़ा मुश्किल है, उन्हें ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्रोन्स को। पंजाब में जब फसल कटने का समय आता है, फसल खड़ी हुई होती है, तब ड्रोन्स के अटैक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्रोन्स जो सामान लेकर आते हैं पाकिस्तान से उनको खड़ी हुई फसलों के बीच में ड्रॉप करके वापस भाग जाते हैं। राजस्थान में इसलिए होता है क्योंकि घना डेजर्ट का इलाका है और वहां पर भी कम से कम इंसानी चहल पहल होती है। इन ड्रोन अटैक्स को देखते हुए सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है, निगरानी बढ़ा दी है। लेकिन यह कोई हल्की बात नहीं है। ये 1-2 लाख का ड्रोन कुछ सामान गिराकर वापस लौट जाएगा और हम देखते रहेंगे, ये केवल एक छोटी सी खबर नहीं दिखाई देती है। हां, ये बात सही है कि हमारी सुरक्षा बल वेल इक्विप्ड हैं इन तमाम चीजों को रोकने के लिए और इन तमाम चीजों को फेल करने के लिए। लेकिन ये ड्रोन अटैक क्या कर सकते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल आपको समझना है तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध से समझिए। यूक्रेन ने रशिया के भीतर 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर एक मैसिव ड्रोन अटैक किया, जिसमें रशिया के कई बड़े बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए गए। ड्रोन्स इतने केपेबल हैं। ड्रोन्स कई तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। पहले की तरह युद्ध अब बंदूकों और तोपों से नहीं जीता जाता। पहले टैंक्स इस्तेमाल होते थे, बंदूकें इस्तेमाल होती थी, पैदल सैनिक इस्तेमाल होते थे, फिर उनकी जगह मिसाइलों ने ले ली, मिसाइल अटैक होने लगे और अब मॉडर्न वॉरफेयर ड्रोन वॉरफेयर का हो चुका है, जो कि यूक्रेन ने पहले साबित कर दिया है। और इसके आगे सबसे बड़ी ताकत जो एशिया में है वो है चाइना। साफ तौर पे चाइना पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाई करता है, तुर्की पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाई करता है और उसी की बदौलत पाकिस्तान इतने बड़े बड़े ड्रोन अटैक्स भारत पे कर पा रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि केवल 2025 में 791 ड्रोन अटैक्स किए गए पाकिस्तान की तरफ से। भारत में इसमें ऑपरेशन सिंदूर के ड्रोन अटैक्स भी शामिल हैं। 2 जनवरी को अटैक होता है, 9 जनवरी को एक ड्रोन
जम्मू कश्मीर के इलाके में घुसता है और एक पैकेट ड्रॉप करके निकल जाता है वापस। उस पैकेट में क्या पकड़ती है सुरक्षा बलें? 2 पिस्टल, 16 मैगजीन्स, एक चाइनीज मेड ग्रेनेड और एक येलो कलर का पैकेट। संभवतः जो बताया जा रहा है कि इस येलो कलर के पैकेट में हो सकते हैं ड्रग्स, क्योंकि कैश भेजना तो बड़ा मुश्किल है, ना ही जिन्ना भारत में चलेंगे और ना ही गांधी पाकिस्तान में। तो ड्रग्स भेजा जाता है कि ये जो आतंकी हैं ड्रग्स बेचकर लोकल एरियाज में, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के एरिया में ड्रग्स बेचकर कैश कलेक्ट कर सके, तो ड्रग्स भी भेजे जाते हैं। 11 जनवरी को संडे के दिन एक और ड्रोन अटैक किया जाता है जिसमें 5 ड्रोन स्पॉट किए जाते हैं, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पॉट किए जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा बल तो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे। फिर उसके ठीक 2 दिन बाद 13 जनवरी को एक और ड्रोन अटैक स्पॉट किया जाता है। पाकिस्तान अब भी नहीं मान रहा है। आपके लिए यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं तो सुरक्षा बलों ने लोकल्स की भी हेल्प मांगी है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पर सैनिक खड़ा कर देना एक असंभव सा टास्क हो जाता है। रेडार इन ड्रोन्स को नहीं पकड़ पाते हैं, बड़े बड़े सेंसर्स इन ड्रोन्स को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन जो पकड़ सकती है वो है केवल और केवल आवाज। ये ड्रोन्स नीचे फ्लाई करते हैं और बहुत शोर मचाते हैं, इसीलिए इन्हें आवाज सुनकर ही पकड़ा जा सकता है या फिर विजुअल स्पॉटिंग करके पकड़ा जा सकता है। लोकल्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। पंजाब में लोकल डिफेंस कमिटीज बन गई हैं जो कि ड्रोन्स को स्पॉट करती हैं और सुरक्षा बलों को इसकी सूचना देती हैं। सुरक्षा बलों ने भी ऐसे लोगों को इंसेंटिवाइज करने का भी प्रोग्राम बनाया है। जो भी व्यक्ति एक भी ड्रोन पकड़ेगा या फिर ड्रोन की जानकारी देगा, सुरक्षा बल उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देगी। इस तरीके की स्थिति आ गई है कि अब स्थानीय लोगों को भी सेना की मदद करने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? मंदिरों में जा रही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए भारत की सरकार ने अभी तक क्या किया है? बड़े बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स, रुस्तम जैसा ड्रोन प्रोजेक्ट, सारस जैसा ड्रोन प्रोजेक्ट आज भी अधर में अटका हुआ है, जो कि इंडिजीनियस ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि सर्वेलेंस और अटैक ड्रोन हो सकते हैं, लेकिन वो आज भी अधर में है। उसको प्रॉपर फंडिंग नहीं दी जाती है, उसको प्रॉपर टेस्टिंग बेड नहीं दिया जाता है, और जैसे तैसे डीआरडीओ जैसे बड़े बड़े संस्थान इन ड्रोन्स के प्रोटोटाइप्स को बना भी ले तो अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट्स को फेल कर जाते हैं क्योंकि इनफ फंडिंग नहीं है। दुनिया भर में ड्रोन्स अब मेनस्ट्रीम वॉरफेयर का हथियार बन चुके हैं। अमेरिका, जिसके पास सबसे बड़ी ड्रोन की फ्लीट है, चाइना जिसने अपना खुद का अटैक ड्रोन बना लिया है, तुर्की जो अपना खुद का अटैक ड्रोन ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन भारत जैसा एक बड़ा देश, एक बड़ी ताकत एशिया की, उसके पास अभी भी कोई भी इंडिजीनियसली मेड अटैक और सर्वेलेंस ड्रोन नहीं है। क्या यह खतरे की घंटी नहीं है? क्या इसके बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।